गुफ्तगू के दौरान आतिफ ने जिन फ्रीकैन का नाम लिया, अगर वो 2 फ्रीकैन में से कोई भी हमें इंटरव्यू देना चाहे। चोरों से तो मौक़िफ़ नहीं लिया जाता। मैंने तो सामने सरेआम मैंने पुलिस को भी सबूत दिए। अभी पुलिस भी कह रही है कि चोर है, चोरों से सबूत नहीं ले रहे। मुझे इससे खतरा है। ये चोर आदमी है, इसने मेरी कजन थी, घर से उसका नाम था, उन्होंने इसको शोरूम से भी निकाल दिया था। अभी यहाँ पुल के नीचे आके इसने अपनी रियासत बनाई हुई है। 500 आदमी से फ्रॉड कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। मैं इस वक्त बाग में मौजूद हूँ और मेरे साथ आतिफ इशफाक मौजूद हैं। इनके साथ शफायत नामी शख्स ने एक लेन देन किया और उस लेन देन में वो अपना वादा वफा ना कर सका। इनकी मुख्तसर कहानी ये है कि इन्होंने TZ प्राडो के लिए 2,50,000 रुपया एडवांस शफायत के हवाले किया। 8 दिसंबर बारोज जुमा जब इन्होंने पैसे शफायत के हवाले किए तो 10 तारीख को TZ प्राडो गाड़ी बाग पहुंची। जब बाग पहुंची और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पैसे कैसे दिए, उससे पहले शफायत ने इनको उस गाड़ी के फोटोज भेजे कि ये गाड़ी है, ये फॉर सेल है, इसको हम अस्वात से मंगवाएंगे और बाग डुल्ली के किसी आदमी को सेल करेंगे और हमें थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। इस लेन देन के ज़मन में आतिफ इशफाक ने शफायत नामी नौजवान जो कोटला मस्तान का रिहायशी है उसको 2,50,000 रुपये एडवांस दिया। फिर क्या हुआ, इनसे इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुख्तसर बताइएगा कि कहानी क्या है और किस तरह आपके साथ ये स्कैम हुआ। जी सलाम साहब, शुक्रिया आपका। ये 8 तारीख तकरीबन 6 तारीख का वाक़ा है कि मुझे इसने कॉल की कि गाड़ी है स्वात में, कप्तान है मेरा जानने वाला TZ। मुझे फ़ोटो भी भेजे, पसंद आई। तो ये है कि ये तो गाड़ी मंगवाएंगे, इसमें 2-3 लाख हमें बचत भी हो जाएगी और उसको पैसे में थोड़ा लेट दूंगा तो मेरे भी कुछ मामलात हैं वो भी हल हो जाएंगे। 8 तारीख को जुमे को मैं बीमार था, तो इसने मुझे कॉल की कि नहीं गाड़ी सेल हो जाएगी तो आप आएँ। तो मैंने पैसे किसी से लेके इसको 2.5 लाख रुपये नापरे में दिया। इसका मेरे पास सबूत भी हैं सारे। मैंने पैसे जब इसको दिए, ये पैसे लेके चला गया। मुझे तकरीबन 2 घंटे के बाद इसने कॉल की कि मैंने स्टॉम्प भी कर लिया है, डोली का एक आदमी है, उसकी बेकरी है उधर स्वात में, तो ये यहाँ भी बेकरी है। तो उसको मैंने बुलाया था, उसके साथ मैंने स्टॉम्प कर लिया कि 5 लाख रुपया लूँगा अगर मैं ये पैसे मेरे ज़ाया हो गए या कुछ। तो उसको दे दिए मैंने पैसे। इसने सारा मैसेज मुझे किए सारा। फिर ये हुआ, ये कहता रहा कि गाड़ी आएगी 2 दिन में पहुंच जाएगी। मेरा अच्छा, जो आपने 2,50,000 रुपया दिया वो कैश दिया और उसकी कोई तहरीर की? ना तहरीर कोई नहीं की, गाड़ी में इसके साथ बैठा था। मेरा कोई गले का मसला था, मैं बोल भी नहीं सकता इशारों में इसका। लेकिन ये है कि वो मेरे पास मैसेज मौजूद है कि मैंने पैसे गिनती करके दे दिए हैं, ये किया, ये मेरे पास है सबूत। तो ये लेके चला। मैसेजेस नंबर पे किए या व्हाट्सएप पे किए मैं? ऑडियो मैसेजेस हैं या दूसरे टाइप में? ऑडियो मैसेज टाइप भी किए हुए हैं कुछ, लेकिन ये ऑडियो है कि मैंने पैसे गिनती करके उनको दे दिए हैं, मैंने तहरीर कर लिया उनके साथ 5 लाख की ये वो। मुझे इसने फिर कॉल करता रहा कि गाड़ी फलानी जगह पहुंच गई, फलानी जगह पहुंच गई, फलानी जगह। 10 तारीख को इसने मुझे असर के बाद कॉल की कि वो गाड़ी हमजा बेकरी आड़ी गल वहां से गुजर गई है तो आप आ जाओ। मैंने कहा मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो कल कर लेंगे। नहीं, ये है कि यहाँ शोरूम पे लोग बैठे हैं, वो कहेंगे तेरे पास पैसे कहाँ से आए, ये हुआ वो बड़ा चक्कर है, कप्तान है तो उसको खराब कर देगा, तो आप आ जाए। मैं यहाँ आके पहुंचा, जो ही पहुंचा तो मुझे गाड़ी लेके चेक करवाने चला गया। वहां से वापस चेक करके आ रहे थे, ग्यारी चौक में एक मोटरसाइकिल वाला था, उसके साथ इसकी थोड़ी सी टक्कर हो गई। तो पुलिस के थे अपना से इंचार्ज अरबाब साहब थे, उनके साथ कोई पुलिस वाले थे, उन्होंने आके गाड़ी रोक ली। जब उनको देखा कि मोटरसाइकिल वाला भी ठीक है, ये भी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चले एहतियात करें। हम आके शोरूम पे पहुंचे। इसने कहा मैं वुजू करके आऊँ, गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी करके अंदर बैठे। शोरूम कहाँ पे? ये पुल के नीचे फखरे कश्मीर के नाम से शोरूम कर रहे हैं ये। सही। मैं बैठा हुआ था, इसने चाबी कहीं रखी, क्या नाम है, टेबल में राज में रख के ये चला गया, कह रहा है वुजू करने के आऊँगा। इतने में नसीर नामी शख्स जो इसके साथ ही काम करता है वो आदमी आया, उसने आके वहाँ से चाबी निकाली, गाड़ी लेके निकल गया। आप वहाँ पे मौजूद? मैं मौजूद था, मैंने नहीं पूछा इसलिए कि ये शोरूम करते हैं सारा, अभी गाड़ी पहुंची है, मैं 2 मिनट में क्या बोलूँ कि मैं मालिक हूँ, ये हूँ वो गाड़ी लेके निकल गया। ये आधे घंटे बाद आया, वुजू करने गया था जी, ये वापस आके कहता है मुझे गाड़ी के लिए, वो लेके निकल गया। कहता है वो क्यों ले गया? मुझे क्या पता है, तू फोन कर उसको। इसने फोन नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद इनके साथ एक और है, हाजिस जात कहते हैं उसे, वो आया, वो कहता है नसीर साहब कह रहे हैं कि शफायत ने मेरे पैसे देने। मैंने इसे ये थोड़ा सा बोला कि बात यह है कि ये क्या फिल्म शुरू कर दी है, गाड़ी मैंने मंगवाई, पैसे मेरे, वो कैसे लेके चल गया? कहता है कि वो बात कर लेंगे, मैं उसके थाने के मामलात में देखता हूँ, यहाँ कोई मसला हो जाए तो ये होगा नहीं, बड़ा कर लेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो बैठे बैठे कभी उससे कॉल करवाता, कभी उसको कॉल, वो धमकियों पे आ गया। वो कहता है थाने में जाना है तो मैं थाने में आ जाता हूँ। कौन धमकियों पे आ गया? वो नसीर इनके साथ। अच्छा। यानी मुझे सुना रहे, तो थाने में जाना है तो थाने में हाजिर हूँ मैं, रोड पे करना है तो रोड पे कर लेंगे, तूने मेरे पैसे देने हैं। ये रात को ये कह रहे थे 2.5 लाख रुपए। नसीर ने शफायत को कहा कि तुमने मेरे पैसे देने? हाँ, मेरे साथ डायरेक्ट नहीं हुआ, मुझे साथ मिला जब गाड़ी लेके जा रहा था, खैर करके तो। और अदब के साथ हुई? हाँ, बड़े अदब के साथ, बड़े उसके साथ मेरा कोई नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से वो मिला, जैसे हम मिलते रहते थे, वो भी लेके निकल गया।
फिर ये हुआ कि मैंने इसको कहा रात 8 बजे कि यार ये ड्रामे ना करो, मुझे उनसे कहा रात को हम मामला हल कर लेंगे। ये मैं घर चला गया। घर में जाके इसको फिर मैसेज किए 1-2 दफ़ा के ये बात है 10 तारीख की, आपने पैसे दिए 8 तारीख को। मैंने 8 तारीख को पैसे दिए। फिर इसने क्या किया कि मैं घर पहुंच गया, पीछे व्हाट्सएप पे इसके मैसेज किए, तेरा नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो वो बंदे जो डोली वाले हैं जिनके साथ मैंने स्टॉम किया हुआ था, तो टॉन तो मेरे घर पहुंच गए। तो मुझे मैं कहा तेरे घर क्यों पहुंच गए, पैसे मेरे लगे हैं, गाड़ी मेरी थी, तू क्या तेरे घर कैसे पहुंच गए। वैसे फ्रॉड पे आ गए, यानी 19-20 करना शुरू हो गया। तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, जो उसने मुझे मैसेज किए हैं, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं सुबह आऊँगा, मुझे पैसे चाहिए। सुबह में पहले टाइम उठा, अपने भाई और वालद के पास चला गया मशीन पे, क्रैश प्लांट पे। मैंने जाके उनको बोला, उन्होंने कहा कि ये खा नहीं सकता। तो उन्होंने नसीर को फ़ोन किया, नसीर को कॉल करके कहा कि गाड़ी हमारी थी, ये आपने नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरा आतिफ का कोई एक आने का लेन देन नहीं है ना, मैंने इससे गाड़ी पकड़ी है। अगर इससे गाड़ी पकड़ी होती तो आप भाई हैं, आप अभी आके ले जाएं। मैंने शायद से पकड़ी है, वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। अच्छा। फिर मैं आया, मैं इसके उस वक्त ये कह रहा है कि मेरा रात को 2.5 लाख रुपए था। मैंने नसीर को ये कहा, भाई मेरे भाई ने, कि भाई तेरा 2.5 लाख हम देते हैं, तू ऐसा कर गाड़ी हमारे हवाले कर दे, तेरा 2.5 भी हम देते हैं, 2.5 पहले दिया हुआ। उस वक्त नसीर कहता है कि नहीं मेरा 4 लाख है। यानी उस वक्त जाके अंदाजा हुआ कि ये मिल के फ्रॉड कर रहे हैं। जब मैं बाजार में आया, ये बाजार में मिला, मशीन से वापस आया, तो ये कहता है नहीं रात मैंने कहा रात को 2.5 थी, अभी 4। उसने कहा नहीं 2.5 ही है, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे है वैसे है करके ये बातें। मैं वहां से इसको कह के कि शाम तक कॉल करो, मेरे कज़न है, मैं उनके पास चला गया। उन्होंने इसको फ़ोन किया कि भाई बात ये है कि तुम 2.5 तेरा भी ये दे रहा है, तो गाड़ी इसके हवाले करो। वहाँ भी फ्रॉड, नहीं आप इसमें नहीं आए, इस मामले में नहीं आए, ये मामला हम कर लेंगे, इंश्योरेंस का मामला है। उन्होंने मुझे कहा कि तू जो कर सकता है इसके साथ कर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपने 2.5 लाख रुपया दिया, जो TZ गाड़ी पराडो थी वो बाग पहुंची, तो वो बाकी कुल कितने पैसों की गाड़ी थी? ये अभी इन्होंने मेरे साथ कोई तय नहीं किया था। ये कह रहा था कि मैं पठान के साथ करूंगा, बस 10-10:30 की हो जाएगी ये। लेकिन सीर को जब फोन पे हमारा राब्ता हुआ, ये कह रहा था कि 9 की गाड़ी है ये। तो आपने 2.5 लाख रुपया जो दिया, उसके बाद जो बाकी पैसे भेजते थे वो आपने पे करने थे? हाँ, गाड़ी बेच के देने थे। सही। वो गाड़ी इसी ने कहा हुआ था, मेरा उनसे डायरेक्ट कोई नहीं था, इसी ने कहा हुआ था कि गाड़ी बेच के पैसे देंगे आप। ये गाड़ी बेच के और उसको साथ टाइम है, कुछ हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। वो अपनी कह रहा था कि मैं इस्तेमाल भी कर लूंगा। मुझे ये कहा था कि जो कुछ होगा बचत होगी वो मैं तुझे दे दूंगा, और जिस बंदे से पैसे लेके दिए 30,000 रुपया उसको भी देंगे, जो मेरे पास मैसेज इसके मौजूद है, सबूत है। फिर ये हुआ कि मैं शाम को जब उन्होंने इसको कॉल की, इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 11 तारीख को मैंने कुछ अमली यानी इसके साथ ही लगा रहा कि कुछ कर लो, नहीं हुआ। 12 तारीख को मैं चला गया SP ऑफिस, मैंने दरख्वास्त टाइप करा, मैं गया, मैं पूरा दिन बैठा रहा। SP साहब नहीं थे, कहीं निकल गए। फिर शाम को मैं वापस आ गया, दूसरे दिन मैं फिर गया, फिर SP साहब नहीं थे। तो मुझे DSP साहब के साथ मारूफ साहब है वहाँ, अच्छा, उन्होंने मुझे जाके कहा कि इसको समाप्त करें, और मैंने उनसे बात की थी बड़े अदब एहतराम से, वहाँ जो लोग बैठे हुए थे। मारूफ साहब ने DSP साहब को कहा? हाँ, DSP साहब को कहा, मारूफ साहब सब इंस्पेक्टर हैं शायद। सही। उन्होंने कहा कि इसको समाप्त भी करना है और उसके साथ ये दरख्वास्त आप इसको देख लें। DSP साहब ने मुझे सुना बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये तो पुलिस ने निकाला हुआ है। मैंने कहा जी सर, ये वही है जो चोरी के केस में पुलिस ने निकाला हुआ है, ये बंदा है। उन्होंने कहा ये तो आप थाने में जाए, मैं मार करता हूँ। मैंने कहा सर मैं थाने में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा क्या वजह है, क्यों नहीं जाओगे, तो फिर कैसे हाल होगा। मैंने कहा सर बात यह है कि वो है पुलिस वाला, उसके हैं सोर्सेज, मैं जाऊँगा वहाँ, उसके साथ ही ये वो मेरे अपने खदशात थे कि उनके साथ सर्विस की हुई है, शायद मुझे कहेंगे स्टाम करो। ये स्टाम लोगों के साथ करता है, करके फिर वो देखते रह जाते हैं 2-2 साल, कोई पता ही नहीं होता इसका। फ्रॉड इसने तो 500 किए हुए। आप अपने की बात करें? हाँ, मैं अपने की कर। तो फिर मैं वहाँ से उन्होंने कहा, तो मैं नहीं आया। मैंने कहा मुझे CIE में मार्क करके दे दें। इन्होंने कहा कि आपने लिखवा लिया है अभी, SHO साहब के नाम, SP साहब ने ये नहीं है, लेकिन वो रीडर साहब ने लिख दिया, तो आप ऐसा करें कि मैंने साइन कर दिया, अभी जाएं, चलो मैं आप उनको दे देना, मैं फ़ोन कर दूंगा। 2 दिन मैंने देखा, दरख्वास्त मैंने CIE में दी, तो DSP साहब शायद मसरूफ थे, क्या हुआ या याद जहन से निकल गई। उन्होंने मैं फिर चला गया SP साहब के पास। SP साहब मुझे मिले, उनसे मैंने बड़े अच्छे रवैया उनका, बहुत बेहतरीन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने बाहर से बुलाया, कोई जिम्मेदार थे, कोई सब इंस्पेक्टर थे वो भी। उन्होंने कहा कि उसका कार्ड किधर है, सर्विस कार्ड। मैंने कहा सर सर्विस कार्ड पे भी वो फ्रॉड करता है। मैंने उनको 8-10 लिख के दिए कि ये फ्रॉड इसने किए हुए। उन्होंने DSP साहब को बुलाया, DSP साहब आए, उन्होंने कहा हाँ इसको सुने, इसके साथ वाकई मसला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये नौजवान है, इसको लेके जाएं, इस चोर जो शवायत है इसके खिलाफ FIR दें। DSP साहब आए, मैंने फिर उनको इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा थाने में। उन्होंने कहा नहीं जाओ, अगर FIR देनी है तो फिर थाने में जाओगे, प्रोसेस है, उसके बाद मैं तुझे भेज सकता हूँ अगर काम ना हुआ CIE में। मैं आया वहाँ थाने में, उन्होंने कॉल भी की ऊपर से कि बंदा आ रहा है। मैं गया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे हैंडल किया सारा। उन्होंने कहा हम आपसे रब्ता करते हैं, इसलिए ये तुम्हारा नंबर है, तो उससे भी रब्ता करके तुझे बताते हैं। 2 दिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कत्ल हो गया था बनी पसारी में। तो
फिर मैं यहाँ से चला गया डीएसपी साहब। मैंने कहा डीएसपी साहब ने ऊपर से काफ़ी गुस्सा किया उनको कि ये बंदा भेजा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे फौरन थाने से फ़ोन आने शुरू हो गए कि नहीं आप हमारे साथ ये मसला था इसलिए आप आए। आप उसको बुलाया तो उससे बयान लिए। तो फिर ये हुआ कि कल मैंने उनको, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे 2 बजे का टाइम दिया था परसों का। तो कल जब ना किसी ने रब्ता किया तो मैंने फिर अपना एक सोर्स इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि नहीं आप आए, हमने उसके बयान ले लिए। आज मैं जब जाके देखे तो वहां से टोटल फ्रॉड झूठ लिखा हुआ है कि ये गाड़ी उसने ली, वो ली। मैंने अगर गाड़ियां ली हैं तो मेरे स्टाम्प होंगे मेरे पास, लेकिन ये है कि इसने जाली कुछ बनवाया होगा, क्योंकि इसने वो एक नापरा में एक गाड़ी इसने ऐसी थी जो इसने बेची, स्वाद से इसने FIR मंगवाई चोरी की, उसको काट के उसमें इस गाड़ी का इंजन चैसिस ये डाल के तो इसने ये उनको फ्रॉड किया, उनको पैसे नहीं दिए कि ये चोरी की है। तो ये मेरे साथ गड़बड़ करेगा। हाँ अलग बात है, वो तस्दीक होते हुए टाइम लगता है, मेरे साइन होंगे तो चलो होगा, लेकिन मुझे इससे खतरा है। ये चोर आदमी है, इसने मेरी कजन थी, घर से उसका जेवर। अच्छा मुझे ये बताएं आतिफ साहब कि इस वक्त आप पुलिस के लिए आपका क्या मैसेज है? पुलिस के लिए मेरा बहुत अच्छा, आज मैं जब गया पुलिस वालों ने मुझे, जब मेरे बयान वसीम साहब थे तफ्तीशी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये बयान वो दे के गया, उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाया। मैंने उनको कहा कि ठीक हो गया, आप अब मेरी सुने। मैंने सबसे पहले उनको सबूत के तौर पे वॉइस मैसेज, दूसरे लिखे हुए क्या कहते हैं इसको, टाइप मैसेज ये मैंने जब उनको दिए तो उनका बिल्कुल चेंज हो गया था रवैया ही। उन्होंने कहा यार ये बात है तो पूरे सबूत हैं ये। आज मैं उनको वो ये कहता, उसको बुला के कहता हूँ कि 2 दिन का टाइम है, ये क्लियर करो, नहीं तो मैं FIR के लिए भेज दूंगा। पुलिस की तरफ से SP साहब, DSP साहब, मुझे सबकी तरफ से मैं बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन बात यह है कि जिससे मैंने पैसे लिए थे 2 मिनट में इसने मेरे साथ 2.5 लाख का फ्रॉड कर लिया। मैं क्या करूँ? मैं ये कहना चाहता था इसके खिलाफ FIR दें। इसने बहुत सारे फ्रॉड किए। पुलिस कार्ड पे यहाँ से एक आदमी जगड़ी का है, तारक नाम था उसका, बेशक वो पेश हो ना, उसके साथ काम किया था, सारे को सबको बताया। मैं सबूत में बंदे बता सकता हूँ, मैं अगठे सबूत तो मेरा काम नहीं है कि मैं अगठे का आपका अपना केस इशू है, अपना इशू है, मेरा किसी का नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कजन का इसने जेवर चोरी किया, घर से चोरी करके बेच दिया। फिर ये है कि इसने एक गाड़ी यहाँ से चेक करने के बहाने ली, पुलिस कार्ड पे जाके वहां बेच के आया गलगित में। चेक पोस्टों पे वो कार्ड दिखाता रहा है। 2 डिम्पर थे जिसमें आपके भी एक कजन का वो इशू बना था, ये इसने वहां से लिए, किसी को पैसे लेके ये खा गया। अच्छा आतिफ साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप अपना 2,50,000 रुपये वापस क्लेम कर रहे हैं? बस मैं वो पैसों का कहूँ, इसको छोड़े ना छोड़े, कोई इसके साथ करे, ये मेरे साथ करेगा फ्रॉड। ये फ्रॉडी आदमी है जो बंदा पुलिस से 4 साल में इसे कार्ड नहीं ले सकी। ठीक है, वो मौजूदा इन लोगों से मैं मुतमईन, उन्होंने बहुत अच्छा रवैया था। आप खुद पैसे ले लेंगे या आपका मुतालबा पुलिस से है कि आपको पैसे ले? है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ में जब आएगा मैं खुद भी लूंगा, मुझे जहां इसका कुछ मिलेगा मैं लूंगा। पुलिस का भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मैंने जिससे लिए हैं वो मुझे टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, वो मुझे साथ क्लेम कर रहा है। कल मैं खराब हूं, मुझे जहां ये मिलेगा, जो गाड़ी जो कुछ इसका जहां इसने बेचा है लिया है, मैं जहां से मैं अपने वादों पे लेके जाऊंगा। मैं ये भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी किसी के देने, आगे मेरे से भी कोई क्लेम कर। अच्छा, आपका और नसीर साहब का माजी में कोई लेन देन नहीं रहा? मेरा नसीर साहब कोई नहीं। नसीर साहब को मेरे भाइयों, मेरे कजन से फोन पे कह चुके हैं कि इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने गाड़ी उससे पकड़ी है, मैं वो गवाही भी देने के लिए तैयार है, सब वो मौजूद है यहाँ फोन पे, अभी उनसे बात करके कह सकते हैं कि नसीर साहब ने खुद उनको कहा इसका मेरा लेना देना कोई नहीं। आपका माजी में इस शोरूम पे भी कोई लेन देन नहीं रहा? मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई एक पैसे का नहीं। इसने फ्रॉड किया, वो गाड़ी जो थी करोला 2 नौपरा, वो जाली FIR वाली, वो शोरूम वाला था एक आगे एलाइट के सामने, मारूफ नाम था, उन्होंने इसको शोरूम से भी निकाल दिया था। अभी यहाँ पुल के नीचे आके इसने अपनी रियासत बनाई हुई है, 500 आदमी से फ्रॉड कर चुका है। अपने सोर्स से लड़ा के हाँ जी पुलिस ये वो फलाना करके ये अपना आप बचा लेता है, लोगों से स्टाम्प कर लेता है महीने का, तो फिर वो महीना कभी आता भी नहीं है। ये ऐसा फ्रॉडी आदमी है। आतिफ इशफाक की गुफ्तगू आपने सुनी है। आतिफ इशफाक के साथ 2,50,000 रुपये का स्कैम है और तफसीली गुफ्तगू इन्हीं की ज़बानी आपने सुनी है। गुफ्तगू के दौरान आतिफ ने जिन फ्रीकैन का नाम लिया, अगर वो 2 फ्रीकैन में से कोई भी हमें इंटरव्यू देना चाहे। चोरों से तो मौक़िफ़ नहीं लिया जाता, मैंने तो सामने सरेआम मैंने पुलिस को भी सबूत दिए, अभी पुलिस भी कह रही है कि चोर है, चोरों से सबूत नहीं ले रहे। मैंने कहा है जिंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आप भी कमेंट सेक्शन में तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।